जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप एकदम जबरदस्त मजेदार होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात यह है कि जो बच्चा बिहार पुलिस में दरोगा की वैकेंसी का इंतजार कर रहा था, उसका इंतजार अब खत्म होता है। दरोगा की वैकेंसी की डेट हमें मालूम पड़ चुकी है कि वैकेंसी कब आने वाली है। आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे कि दरोगा की वैकेंसी क्या आने वाली है। आपकी अगर रिटन परीक्षा होगी तो रिटन परीक्षा में क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, फिजिकल में क्या रहना है, क्या सैलरी है, क्या एज रहेगी, ऑल इंफॉर्मेशन। दरोगा की तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं लंबे समय से, और ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है कि ये वैकेंसी कब आने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी लेते हैं। उस जानकारी से पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन वाला बटन दबाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। आज हम बिहार पुलिस के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बिहार पुलिस के बारे में बात करें। बिहार पुलिस दरोगा एसआई नई भर्ती 2023 के बारे में हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी कब आने वाली है, क्या है इसकी संपूर्ण जानकारी। मेरे प्यारे बच्चे अगर ध्यान देंगे तो ये वैकेंसी जो आ रही है, ये कितनी पोस्ट के लिए आ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे 2000 पोस्ट आने वाली हैं। बिहार पुलिस में दरोगा के लिए 2000 पोस्ट आने वाली है, ना 2000 से कम ना 2000 से ज्यादा, 2000 पोस्ट आने वाली है। मतलब ठीक ठाक पोस्ट आ रही है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे, अगर इसकी फीस की बात करें तो जो बच्चा जनरल ओबीसी अदर स्टेट का है उसके लिए फीस लगेगी 700 रुपए, और जो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी में आता है और जो फीमेल है, महिलाएं हैं, उनके लिए जो फीस लगेगी वो 400 रुपए लगेगी। ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस की अगर वैकेंसी आ रही है, बिहार में अगर दरोगा की वैकेंसी आ रही है तो बिहार के बच्चे ही अप्लाई करेंगे। अदर स्टेट का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, यूपी का, एमपी का, राजस्थान का, कहीं का भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। बस आप काउंट कैसे होंगे, इस स्टेट में एज ए जनरल में काउंट होंगे। आपका जो अगर आप अदर स्टेट में भले ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, पर अगर आप इस स्टेट की वैकेंसी को अप्लाई करेंगे तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो आपके लिए भी खुशखबरी है, जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जनरल में काउंट होंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चे एज की बात की जाए तो एज जो है 20 से 37 वर्ष है। मिनिमम एज 20 साल है, अधिकतम एज 37 वर्ष है। मतलब एज का कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, यहां पर एज काफी ली जाती है। और जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी का उसे 3 साल का छूट मिलेगा, और जो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी में आ रहा है उसे 5 साल का छूट मिलेगा एज के अंदर। क्लियर है। अगर हम बात करें एज कब से काउंट होगी, जहां तक है जो एज काउंट होगी 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी, और बाकी का जब फाइनल नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाएगा तब भी हमें मालूम पड़ जाएगा एज वो लोग कम से काउंट कर रहे हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आप अगर बिहार पुलिस में दरोगा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज कुछ नहीं, अगर आप ग्रेजुएशन है, भले 40% से पास हुए हैं, 50% से पास हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आप देखेंगे यहां पर पहले एक तो प्री की परीक्षा होती है, प्री का होता है, फिर उसके बाद आपका मेंस होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी हो जाएगा। इतनी चीजें आपको फेस करनी है। यहाँ पे प्री और मेंस दोनों ही होते हैं। अब बच्चों के मन में जस्ट क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर आप इस वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं, ये कब आने वाला है, सबसे पहले ये बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इसकी अप्लाई डेट जो आएगी, इसकी जो नोटिफिकेशन आएगा वो जून में आ जाएगा, और जून नहीं तो जुलाई तक तो 100% इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब जून जुलाई से ऊपर वाला समय नहीं जाएगा। मतलब अभी मार्च चल रहा है, मई जून, मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीने के अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी। और वैकेंसी आने के बाद 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, और लगभग 2 महीने के अंदर परीक्षा हो जाएगी। बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, लगभग 6 महीने का समय है। 6 महीने अगर आप आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो 6 महीने में आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे और आप इस परीक्षा को निकाल लेंगे। अब आप सोच रहे हो सर आपको ये एग्जाम डेट, सॉरी आपको ये कैसे पता चला कि जून जुलाई में फॉर्म आने वाला है। तो आपने अभी कुछ समय पहले हिंदुस्तान में ये इंफॉर्मेशन आई थी कि आपने देखा सिपाही व दरोगा के लिए 26,000 पदों पर जून में बहाली शुरू होगी। सिपाही की वैकेंसी और दरोगा की वैकेंसी के लिए लगभग 26,000 पोस्ट आ रही हैं। उसमें 22,000 तो सिपाही के लिए हैं, और 2,000 वैकेंसी दरोगा के लिए हैं, और 2,000 चालक सिपाही के लिए, ड्राइवर के लिए। आप सारी जानकारी यहां पे लिखी हुई है।
पुलिस महाकुंभ में बहाली की प्रक्रिया जून से शुरू होने जा रही। अब तक की तैयारी के आधार पर जून में करीब 2000 चालक सिपाही और आप देख रहे हैं 2000 दरोगा, ध्यान दीजिएगा 2000 दरोगा और 22,000 सिपाही समेत 26,000 पुलिस कर्मियों की बहाली संबंधी विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। आप देखिए एकदम तैयारी चल रही है और ये वैकेंसी जून या जुलाई तक आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे दरोगा के लिए सपना देख रहे हैं, इस वैकेंसी में जॉब पाना चाहते हैं, तो आज से ही तैयारी स्टार्ट करेंगे। ये संपूर्ण जानकारी आप देख रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से खाली पदों की सूची रोस्टर की साथ मांगी है। कितने जिलों में, हर जिले में कितनी कितनी पोस्ट खाली है, सबकी मांगी गई है। जिलों में रिक्तियों आने के बाद मुख्यालय ने किए जाएंगे इस पर मंथन, है ना। हर जिले से मांगा गया भाई तुम्हारे जिले में कितनी पोस्ट खाली है, किस जिले में कितना खाली है। जैसे ही सारी आ जाएगी उसके बाद इस पर मंथन किया जाएगा और ये वैकेंसी निकाल दी जाएगी और जून में ये परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं संपूर्ण जानकारी क्या क्या है इसके अंदर। जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर प्री और मेंस दोनों होता है। अगर मैं प्री की बात करूं कि सर प्री में क्या आएगा, तो ध्यान दीजिएगा प्री का जो सिलेबस होता है वो जीके, जीएस और करंट अफेयर। प्री में सिर्फ जीके, जीएस और करंट अफेयर आती है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। देखिए बिहार की जो वैकेंसी होती है वहां पर जीके, जीएस थोड़ी ज्यादा पूछी जाती है, तो जीके, जीएस आपको बहुत अच्छे लेवल से पढ़नी है। जीके, जीएस मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे और एक क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे 2 नंबर का रहेगा, तो परीक्षा 200 नंबर की रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग देख रहे हैं 0.2, मतलब नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। 0.2 का मतलब है कि अगर 5 क्वेश्चन आप गलत करके आएंगे तो 1 नंबर आपका कटेगा, मतलब ना के बराबर नेगेटिव मार्किंग है। तुक्का खूब चलेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, पहले तो वो क्वेश्चन करना है जो आप पे आता है, उसके बाद वो भी क्वेश्चन आपको करने हैं जिन पे आपको डाउट लगता है कि भाई इन दोनों में से कौन सा सही होगा या इन तीनों में से कौन सा सही होगा। जब लग रहा है कि कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ उसे ही छोड़कर आना है। हल्का फुल्का अगर आइडिया है तो क्वेश्चन आपको करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत कम है। मतलब 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है 200 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा और नेगेटिव मार्किंग 0.2 की, बहुत ही कम नेगेटिव मार्किंग है ना। अगर हम मेंस की बात करेंगे, सर मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, तो मेंस में 2 परीक्षाएं होती हैं। एक तो जनरल हिंदी की होती है, ध्यान दीजिएगा जनरल हिंदी, यहां पर 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के और 2 घंटे का समय दिया जाता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है ना। पर ये क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर जो है फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। जनरल हिंदी की जो परीक्षा होती है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, ये परीक्षा आपको सिर्फ पास करनी होती है। जो दूसरी परीक्षा होती है उसमें क्या आता है, जीके, जीएस और मैथ्स आता है। मैथ्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा जो पूछा जाता है वो जीके, जीएस आता है और यहाँ पर करंट अफेयर से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है दूसरा पेपर 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 2 घंटे की परीक्षा होगी, है ना। ये तो क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स जो है फाइनल लिस्ट में जुड़ेगा। और आप ध्यान दीजिएगा, आपको जीके, जीएस आप देख रहे हैं, जीके, जीएस का बहुत बड़ा रोल है, तो जीके, जीएस तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अगर जीके, जीएस तैयार होगी तो ये बिहार पुलिस में दरोगा की जो वैकेंसी है, ये दरोगा बनने का जो सपना है, ये आपका जरूर साकार होगा अगर जीके, जीएस आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, ये पहला क्वालिफाइंग है, ये आपका नंबर जुड़ेगा। आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, 2 घंटे की परीक्षा है। अगर मैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करूं कि भाई फिजिकल मापदंड की बात करें तो क्या होनी चाहिए फिजिकल मापदंड, ध्यान दीजिएगा। मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए बात करता हूं। अगर मैं हाइट की बात करूं तो जो बच्चा जनरल और ओबीसी में आ रहा है उसके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। और जो बच्चा एससी एसटी कैटेगरी में आ रहा है उसके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए। और फीमेल जो है उसके लिए हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों चेस्ट की बात की जाए तो जनरल ओबीसी वालों के लिए चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। मतलब 81 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, फिर 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना चाहिए, तब 86 हो जाएगी। और जो एससी एसटी में उसके लिए 79 और 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट नहीं नापी जाती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों रनिंग की बात की जाए तो 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की रेस है। और ये रेस आपको कितने मिनट में दौड़ना है, 6.5 मिनट में दौड़ना है। 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ना है। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग है, वो कितने मिनट में, 6 मिनट में। महिलाएं 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ेंगी और जो पुरुष हैं वो 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ेंगे।
अगर गोला फेंक की बात की जाए तो गोला फेंक 16 पॉइंट का गोला 16 फीट आपको फेंकना है और महिलाओं को 12 पॉइंट का गोला 10 फीट तक फेंकना है। अगर हाई जंप की बात की जाए, हाई जंप पुरुष के लिए 4 फीट है और महिलाओं के लिए 3 फीट है। और लॉन्ग जंप की बात की जाए तो यहाँ पे पुरुष के लिए 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका फिजिकल का है। ये फिजिकल के लिए भी आपको ये सारी चीजें तैयार करनी है, मतलब आपको रिटन परीक्षा के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ये सारी चीजें आपको निकालनी है। 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में आपकी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में होनी चाहिए। मतलब इतना आपके पास सारी चीजें होंगी तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी सैलरी है, मतलब एकदम रुतबे वाली जॉब है। ये जॉब अगर आपने पाली ना तो आपका सपना एकदम साकार हो जाएगा, सरकारी नौकरी पाने का, एक रुतबे वाली जॉब पाने का, माँ बाप का सपना ऊपर करने का। बहुत जबरदस्त जॉब है। और सैलरी की भी अगर बात की जाए ना तो पहले जब ज्वाइनिंग होगी ना तो ज्वाइनिंग होते समय शुरुआत में सैलरी कम से कम 40,000 तो इनेट सैलरी आपके पास आएगी। अलाउंस वगैरह मिला के लगभग 40,000 सैलरी पहले ही महीने आपके हाथ में आ जाएगी जब ज्वाइनिंग होगी। तो बताइए इससे अच्छी जॉब कौन सी है। और कुछ भी नहीं करना, इस जॉब को पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस आपको क्या करना है, ये आपका जो मेंस की परीक्षा है और प्री की परीक्षा है, इसमें जीके जीएस वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि जीके जीएस प्री में भी आ रही है, मेंस में भी आ रही है। इसी पर फोकस करिए, इसी को आज से पढ़ना स्टार्ट करिए। जून जुलाई में वैकेंसी आ जाएगी, ये फाइनल है, बहुत लंबा समय नहीं है। तो 6-7 महीने का वैसे भी आपको समय चाहिए तैयारी करने का, तो वो समय आपको मिल चुका है। तो आप आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और भी अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ें और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम भी लोगों को देते रहें। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।